हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कनिष्का। तो गाइस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 7 साइंस में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। तो इससे प्रीवियस चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, अब बस उसके क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं तो उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज हम इस वीडियो में ये वाला चैप्टर करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा देखिए आप लेंथी है, तो आज हम ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये देखिए, तो इसमें आप कह सकते हैं कि 12 पेजेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को स्टार्टिंग से। ये भी आपके एग्जाम में आ रहा है चैप्टर। तो इन योर क्लास 6 यू लर्न अबाउट, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर फिर से। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। मीन्स जब आप क्लास 6 में थे तो आपने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। यू लर्न दैट मोशन कुड बी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। कैन यू रिकॉल दिस 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मीन्स क्या आप ये जो 3 टाइप्स ऑफ मोशन आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्या आप उनको रिकॉल कर सकते हैं? तो हाँ, देखिए पहला हमने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन होता है, एक हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट मोशन होता है ना, और एक हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, नाउ इन टेबल 9.1, अब 9.1 जो टेबल है ना, ठीक है, तो इसको हमें पढ़ना है अच्छे से। तो गिव सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोशन, जिसमें हमें कुछ कॉमन एग्जांपल दिए हैं मोशंस के। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस, मोशन नॉट मोशन, तो मोशन इन ईच केस, हमें ईच केस ये जो हमें दे रखे हैं इस हमें मोशन जो है फाइंड करने हैं। तो चलिए कर लेते हैं फाइंड। तो ये हमारी टेबल है, देखिए एग्जाम्पल ऑफ मोशन। तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं ये रहने देते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ मोशन ये है टाइप ऑफ मोशन, एक तो अलॉन्ग और स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एक सर्कुलर और एक पीरियोडिक। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने मोशन से, और एग्जाम्पल जो हमें बताना है कौन सा मोशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है सोल्जर्स इन मार्च। मार्च में मार्च क्या होता है, फटाफट बताइए मुझे, मार्च क्या होता है? ठीक है, मार्च बताइए मुझे, मार्च पास्ट। ठीक है, और है फिर बुलक कार्ट मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन रेस, पेंडल ऑफ अ साइकिल इन मोशन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द स्विंग, मोशन ऑफ द पेंडुलम। तो ये आपका होमवर्क है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप इनको कर पाएंगे, तो मुझे जल्दी से करके दिखाइएगा, अदरवाइज आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ही इसको करा दूँगी। तो मैं ना, जैसे सारे यूट्यूबर्स होते हैं वो करा देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कराती, मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि आपको कितनी क्लैरिटी है और कितनी नहीं है। तो देखिए, इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मोशन और सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट सम अदर्स फास्ट। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि तो एक कॉमन सी चीज़ है कि भाई देखो, कुछ का मोशन बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है और कुछ का स्लो होता है, लाइक दैट। जैसे ये है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लीजिए ये सन है, अब सन के साइन जब ये अर्थ है हमारी, ठीक है, जब भी धीरे ऐसे घूमती है तो हमें पता नहीं चलता क्योंकि ये स्लो है। और मान लीजिए कि ऐसे ही एक एथलीट है जो कि भाग रहा है, तो उसके हाथ जल्दी जल्दी ऐसे नहीं हो जाते। मान लीजिए ये उसके हाथ हैं, एक मिनट, ये उसके हाथ हैं और वो जल्दी जल्दी से ऐसे ऐसे हो जाते हैं, तो इसका क्या है कि ये फास्ट है। अब आपको समझ में आ गया होगा इस कहने का मतलब। नाउ अब हमें बता रखा है स्लो और फास्ट। तो 9.1 स्लो और फास्ट। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर दैन अदर्स। हमें पता है कि कुछ व्हीकल्स जो होते हैं दूसरे व्हीकल से बहुत तेज चलते हैं। इवन द सेम व्हीकल्स में मूव फास्टर और स्लो एट द डिफरेंट टाइम्स। मीन्स मान लीजिए एक बाइक है, बाइक हमने माना कि साइकिल से तेज चलती है, पर एक बाइक दूसरी बाइक से ज़्यादा तेज चल सकती है या स्लो भी चल सकती है एक डिफरेंट टाइम पे। ठीक है, तो हमें 10 ऑब्जेक्ट की लिस्ट बतानी है, जो लिस्ट बनानी है जो कि एक स्ट्रेट पाथ की पे चल रहे हो। ठीक है, तो ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एज स्लो और फास्ट। उसके बाद हमें, जैसे हमने मान लिया लिस्ट बना ली, अब हमें बताना है कि हमने अब उनको ग्रुप कर लेना है। मीन्स ये फास्ट वाला ग्रुप है, ये स्लो वाला ग्रुप है। ठीक है, हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट। बट ये तो डिफिकल्ट है कि ऐसे नहीं बता सकते हम कौन सा ज़्यादा तेज़ है और कौन सा ज़्यादा स्लो है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमें बता रहे हैं। इसमें हम, इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन। मीन्स मान लीजिए एक रोड है, इस पर व्हीकल्स चल रहे हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। मीन्स मान लीजिए, लेट मी शो यू एग्जाम्पल्स करके बता देती हूँ मैं।
मान लीजिए ये आपका पाथ है और ए और बी व्हीकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। वी कैन ईजिली टेल विच वन डैम इज मूविंग फास्टर देन द अदर। तो अगर ऐसा चल रहा हो और हम मान लीजिए आप साइड में खड़े हो, ठीक है, ये आप वो देखो, तो आप बता सकते हो कि कौन सा व्हीकल तेज चल रहा है। मीन्स मान लीजिए ए ज़्यादा तेज चल रहा है तो बी पीछे रह जाएगा और ए आगे रह जाएगा। मीन्स आप ऐसे तो बता दोगे, बट लेट अस लुक एट द मूविंग ऑन द रोड, बट लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ द व्हीकल्स। अब हमें बताना है कि उनका मोशन कौन सा होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, अच्छे से पढ़ते रहेंगे हम। अगर हमें एक एक्टिविटी है 9.1 तो देखते हैं। लुक एट फिगर 9.1, इट शोज द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट टाइम। मीन्स जो ये हमारा 9.1 है, मीन्स अभी नीचे आएगा, ये दिखा रहा है कि जो सेम सम व्हीकल्स मीन्स कुछ व्हीकल्स जो हैं एक रोड पर सेम डायरेक्शन में और एक इंस्टेंट टाइम पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लुक एट फिगर 9.2। अब हमें 9.2 को देखना है, जिसमें कि इट शोज द पोजिशन ऑफ द व्हीकल्स। अब इसमें दिखा रखा है कि जो व्हीकल्स है उनकी पोजिशन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ठीक है। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें अपनी पहले ऑब्जर्वेशन करना है, उसके बाद हमें जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। तो देखते हैं हम पहले फिगर्स, उसके बाद हम आंसर्स देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 9.1। तो ये है हमारी 9.1 फिगर, जिसमें क्या है, व्हीकल्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन ऑन रोड। ये सेम डायरेक्शन पर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर सारे ही व्हीकल्स बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, ठीक है। सबसे आगे इस वक्त ये वाला है, सेकंड पोजीशन ये है, ठीक है। थर्ड पे ये आ रहा है, फोर्थ पे ये है, फिफ्थ पे ये है, सिक्स्थ पे ये है, सेवन्थ पे ये है, एट्थ पे ये है और सबसे लास्ट में ये वाला व्हीकल है, ठीक है। इधर अब हमें समझ में आ गया। मीन्स अब हमें ना बस एक बार देख लेना है कि कौन सा व्हीकल कहाँ है, तो हमें पता चल जाएगा, उसको लर्न कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ये है, अब हमारे पास है ये वाला 9.2, जिसमें कि पोजीशन ऑफ व्हीकल अब कुछ देर बाद की दिखा रखी है, ठीक है, कुछ देर बाद की दिखा रखी है। तब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या था। ओके, ये हमारी देखिए ये है, ये जो थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे जो था वो सबसे सेकंड पोजीशन पे आया है। ये वाली अभी उधर ही है, ये वाली भी उधर है, ये वाली थोड़ी सी बस आगे आई है, वो वाली भी। अब देखिए वो वाली क्या है, वो उधर जा रही है, ये इधर आ रही नहीं, ये इधर ही आ रही है। ये वाली मीन्स ये वाली इधर है और ये वाली जो थी ये आगे आ गई है, ठीक है। इधर में डिफरेंस था। अब हमें क्या, अब हम देखते हैं हमें कौन से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो विच व्हीकल इज मूविंग फास्टेस्ट ऑफ ऑल, इन सब में से कौन सा व्हीकल सबसे तेज चल रहा है और इनमें से कौन सा सबसे स्लो है। तो देख लेते हैं। सबसे फास्टेस्ट व्हीकल जो था वो ग्रीन कार थी, ग्रीन कार, ठीक है। तो मैं आपको उसी पिक्चर में दिखा के इसके आंसर्स बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो ये ग्रीन वाली कार थी, हम आप सोच रहे होंगे कि ब्लू वाला सबसे आगे, नहीं, इसने तो बस थोड़ा सा ही आगे लिया, वो देखिए इतना पीछे था तब वो आके यहाँ आया है, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, क्या है कि ये वाला व्हीकल सबसे ज़्यादा तेज चल रहा है और ये वाला जो ग्रे कलर का है ना ये सबसे स्लो चल रहा है। तो अब हम लिख देते हैं ग्रीन सबसे फास्ट है और ग्रे सबसे स्लो है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो ग्रीन है, ग्रीन, ठीक है, वो फास्टेस्ट है और जो ये ग्रे वाला है आपको दिख रहा होगा ग्रे, वो सबसे स्लो है। तो आपने एक पिक्चर को पहले ऑब्जर्व करना सीखिए, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में भी आप उसको ऐसे क्वेश्चंस को आराम से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। नाउ द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर एंड विच वन इज स्लोअर। मीन्स अगर कुछ ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर चलते हैं, मूव करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा जो व्हीकल है वो फास्ट है और कौन सा व्हीकल स्लो है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल है, इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। मीन्स अब आप अपने फ्रेंड को लेने के लिए, ठीक है, अपने फ्रेंड को लेने के लिए बस स्टैंड पे गए हैं। तो सपोज यू आर पेडलिंग योर साइकिल एट सेम टाइम द बस बिगिंस टू। मीन्स आपने उसी टाइम पर अपनी जो साइकिल है, ठीक है, उसी
टाइम वहाँ पे करी जब आपकी वो जो है बस स्टार्ट हुई, ठीक है। इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ द हाईएस्ट। तो तब ये ईजी है कि भाई किसकी स्पीड हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लगी, ठीक है। हु टेक शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर डिस्टेंस 100 मीटर्स हैज़ दिस हाईएस्ट स्पीड। मतलब जो भी 100 मीटर्स को फास्ट सबसे जल्दी कर लेगा कवर, तो सबसे कम टाइम में, तो वो ही होगा हमारा फास्टेस्ट व्हीकल। नाउ यू आर प्रॉबेबली, देखना टू स्पीड है, सो यू आर प्रॉबेबली फेमिलियर अबाउट द वर्ड स्पीड। आपने तो अच्छे से सुना होगा कि स्पीड क्या होती है। तो इन द हायर एग्जाम्पल्स गिवन ब्लो मीन्स, जो ये एग्जाम्पल आपको दिए हैं, हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट द गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड अ शॉर्टर टाइम। मीन्स आपने जो ऊपर जो ये एग्जाम्पल्स देखे, तो इसमें आपको क्या बोला कि जो सबसे ज़्यादा हाई स्पीड है ना, वो ये हमें ये दिखाती है कि जो गिवन व्हीकल है, जो व्हीकल है उसने कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया कम टाइम में। मान लीजिए 100 मीटर एक बस ने मान लीजिए 5 मिनट्स में कवर किया, ठीक है। 5 मिनट्स, मुझे पता थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बट ठीक है, 100 मीटर कवर कर लिया उसने 5 मिनट्स में, रुकते रुकते गई थी, ठीक है। तो अब और एक जो बाइसिकल है उसने अभी 100 मीटर कवर किया बट 10 मिनट्स में, 10 मिनट्स में। तो अब हम बता सकते हैं कि जो बस वाले 5 मिनट्स में कवर किया, ये वाला टाइम ज़्यादा था। तो इट मीन्स जो हमें हाईएस्ट स्पीड मीन्स हमें सबसे कम टाइम में जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, वो वही होता है हमारा हाईएस्ट व्हीकल, मतलब सॉरी फास्टेस्ट व्हीकल, नॉट हाईएस्ट व्हीकल, फास्टेस्ट व्हीकल, ठीक है। सो द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड विच ऑफ द टू आर मूविंग ऑब्जेक्ट इज फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम। मीन्स सबसे ज़्यादा इजी तरीका यही है कि आप देखो कि दोनों में से किसने ज़्यादा टाइम कवर में, किसने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने गिवन टाइम में। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लीजिए अब हम निकाल रहे हैं एक बाईसाइकिल का, ठीक है, बाईसाइकिल, और यहाँ पर एक बस। अब जो ये बाईसाइकिल है ना, इसने 1000 मीटर कवर किया है 1 घंटे में, ठीक है। और जो बस है ना, इसने 1000 करा है, 1000 कितने में 50 मिनट्स में। तो अब आप देखिए, बता सकते हैं मीन्स दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, पर किसने कम टाइम में किया, बस ने। तो इट मीन्स बस होगी हमारी फास्टेस्ट। क्या होगी हमारी बस फास्टेस्ट। तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि कौन सा जो हमारा व्हीकल है वो फास्ट हम कैसे करते हैं कंपेयर, ठीक है। अब आप हमसे क्या कह रहे हैं, ये सॉरी फॉर दैट, तो 10, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि दस इफ़ वी नो द डिस्टेंस मीन्स, ये कह रहे हैं कि अगर आपको यही तो है कि अगर आपको डिस्टेंस पता होगा ना कवर्ड बाय 2 वीक बसेस इन 1 आवर, वी कैन टेल विच वन इज मूविंग फास्टेस्ट। तो मान लीजिए अब आपको निकालना है कि भाई आप देखिए, अब आप क्या सोचेंगे, देखो बस और बाईसाइकिल को समझ पाता, मान लो बस और बस का हो जाए तो आप ये देखिए कि जो बस ए है और बस बी है, उसने 1000 क्या है 50 मिनट्स में, इसने क्या है 1 आवर में। तो बस पता चल गया ना, बस इन्हें कम टाइम लिया और ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। इस तरह से हम जो बस और बस का मीन सेम व्हीकल का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि द डिस्टेंस, यहाँ तक है ये, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड। मीन्स एक ऑब्जेक्ट उस गिवन टाइम में कितने स्पीड का, वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, हम उसको यूनिट में क्या कहते हैं, बल्कि बताइए स्पीड, ठीक है। यहाँ पर लिखा था वो थोड़ा सा रफ हो गया, पता नहीं कैसे, इधर जो लिखा था इधर, तो सॉरी उसके लिए गाइस, पता नहीं कैसे रफ हो गया। मैं आपको दिखा दूँगी अभी थोड़ी देर बाद ही चीज़ को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। When we say that a car is moving with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, देखिए अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है, तो इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर इन
इन 1 आवर। तो ये हमें इम्प्लाइज कराता है, ये हमें बताता है कि जो एक बस है वो 50 किलोमीटर कवर कर रही है 1 आवर में। तो हाउएवर अ कार सेंडम मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन 1 आवर, बल्कि जो कार का सेंडम होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड में एक 1 आवर पे इनफैक्ट करता है। तो इनफैक्ट इट्स स्टार्टिंग मूविंग स्लोली दैन पिक्स अप द स्पीड, मीन्स ये वो धीरे धीरे जो सेंडम होता है कार का धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ही उसकी स्पीड पकड़ता है। So when we say that the car has a speed of 50 kilometers per hour, we usually consider the only total distance covered by in 1 hour. तो हम यूजुअली क्या करेंगे, हम पर आवर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो बस हम एक ही घंटे का उसमें डिस्टेंस देखेंगे। वी डो नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग। तो अब हम बॉदर नहीं करेंगे कि वो जो कार है वो एक कांस्टेंट स्पीड में नहीं थी और नॉट ड्यूरिंग द डाटा, वो उस पर स्पीड में नहीं थी, हम ये नहीं देखेंगे। उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया ना हम उसको देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि भाई उसमें क्या खराबी आ गई थी। वी विल नॉट सी दैट, ठीक है। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार। तो जो हम यहाँ पर कवर करेंगे वो होगा हमारा क्या, दही जल्दी, वो होगा हमारा स्पीड ऑफ। तो इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। तो जो हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं ना स्पीड, ये हम एवरेज स्पीड के लिए भी यूज़ करेंगे। सो फॉर द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर एंड डिवाइडेड बाय द सेम टाइम टेकर 10। मीन्स मान लीजिए अब आपको बोला जाए कि आप बस की स्पीड निकालो और आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो और टाइम देखो, तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लेट मी क्लैरिफाई दैट फॉर्मूला टू यू ऑल्सो। तो देखिए स्पीड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और ये टोटल टाइम टेकर। मान लीजिए 1000 डिस्टेंस है, 1000 एक घंटा, ठीक है, 1 घंटा कवर करा है हमने। तो अब हमसे बोला जाए स्पीड निकाल लो, तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए ये बहुत इजी है, ठीक है। स्पीड कैसे निकालेंगे हम, स्पीड हमें निकालनी है, टोटल डिस्टेंस 1000 है, टाइम कितना लिया है 1 घंटा, तो इट मीन्स इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 1000, मीन्स 1000 पर आवर की स्पीड में जो हमारा व्हीकल है वो मूव कर रहा था, ठीक है। ये स्पीड आपका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, स्पीड का फॉर्मूला। देन अब हमसे ये भी देखते हैं इन्होंने क्या पूछा। इन एवरीडे लाइफ वी सेंडम फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मीन्स हम अपनी जो एवरीडे की लाइफ होती है, हर दिन की लाइफ होती है, उसमें हम बहुत सारे ऐसे जो हैं ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं जो कि कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रहे होते हैं, बहुत ओवर डिस्टेंस या फिर बहुत लंबे समय तक, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग इट्स मोशन इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि एक व्हीकल, ठीक है, एक स्पीड सॉरी देखिए, अगर एक व्हीकल की स्पीड एक स्ट्रेट पाथ पर बार बार चेंज हो रही है तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बट कीप चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। बट अदर हैंड पे क्या है कि अगर वो उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है एक स्ट्रेट पाथ पर तो उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस द एवरेज स्पीड सेम एज द एक्चुअल स्पीड। तो जो हमारी एवरेज स्पीड होगी ना वो हमारी एक्चुअल स्पीड से सेम हो जाएगी। एवरेज मीन्स वो कितना स्पीड पर था, लाइक दैट विन वी एवरेज, और एक्यूरेट या फिर एक्चुअल मीन्स कितने स्पीड पर वो उस वक्त वर्क था। नाउ we determine the speed of a given object once we can measure the time taken by its cover to a certain distance। मीन्स हम स्पीड तभी बता सकते हैं जब हमें पता हो कि उसने कितना टाइम लिया और कितना डिस्टेंस कवर किया। अब आपने क्लास 6 में भी ये देखा था कि ये डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, बट हाउ डू वी मेजर टाइम। बट हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं, मीन्स डिस्टेंस तो पता चल गया कैसे मेजर करना है, बट हमें ये नहीं पता ना कैसे टाइम को मेजर करेंगे। तो देखिए कैसे, 9.1 टाइम। तो इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, मीन्स अगर आपके पास मान लीजिए घड़ी नहीं है, मीन्स क्लॉक नहीं है, तो हाउ वुड यू डिसाइड द व्हाट इज़ द टाइम इन द डे। मीन्स अब कैसे बताएंगे कि जो डे में कितना टाइम हो रखा है। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द appropriate टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट द शेडोज। मीन्स अब आपने कभी सोचा है कि जो हमारे बड़े हैं वो हमारी परछाई को देख के कैसे बता देते हैं कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम कैसे बता देते हैं कि भाई यही हो रहा होगा।
सॉरी आप रिपीटिंग, अप्रॉक्सीमेट था, सॉरी गाइस फॉर दैट। हाउ डू वी मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ और ए ईयर। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ, अगर ठीक है ये तो हमने मान लिया, अब बताओ अगर हमें एक साल या पूरा ही एक मतलब मंथ का टाइम इंटरवल चेक करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए, our ancestors noticed that many events in the nature repeat themselves after a defined intervals of time। मीन्स जो हमारे बड़े होते हैं ना, वो क्या देखते हैं कि जो हमारे नेचर है ना वो बहुत यूनिक है, वो अपने टाइम इंटरवल्स ना बार बार मीन्स रिपीट करता है। मीन्स ऐसी कुछ चीज़ें जो कि वो बार बार रिपीट करता है कुछ समय के बाद, उसको देखकर हमारे उसको नोटिस करता है और हमें बता देते हैं कि क्या, ठीक है, कि क्या अप्रॉक्सीमेट का टाइम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हमें इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी है, देखते हैं क्या है एग्जाम्पल हमारी। They found that the sun rises every day in the morning। उन्हें वो ये देखते हैं कि जो सन है वो रोज सुबह में आता है। ठीक है, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। मीन्स अब डे क्या होता है, डे क्या होता है, तो जो नेक्स्ट सनराइज, वैसे मान लीजिए आज सनराइज हुआ, अब जब नेक्स्ट सनराइज होगा ना तो हम कह देंगे कि एक पूरा दिन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम अ न्यू मून टू द नेक्स्ट। अब एक मंथ कैसे मेजर करते हैं कि जब एक न्यू मून नेक्स्ट मंथ को आ जाए तो एक मंथ हो गया। ईयर कैसे होता है कि जब ठीक है, जब अपने जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर दे सन का तो हम कह देंगे ईयर। रिपीट करिए, जब सूरज निकल जाए अगले दिन का एक दिन हो गया। जब जो है हमारा मंथ कैसे डिसाइड करते हैं, जब न्यू मून आ जाए नेक्स्ट मंथ को एक मंथ हो गया। ईयर जब हमारा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए अर्थ का तो हो गया एक मंथ। ठीक है, often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day। मीन्स अब हमें क्या कर सकते हैं, often we need to measure, हमें ये भी नीड है मेज़र करने की कि इंटरवल्स जो हैं टाइम्स के वो कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं। ठीक है, एक डे में क्लॉक्स और वॉचेस, और जो क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। ये सबसे ज़्यादा ना कॉमन है, मीन्स लोग आजकल इनमें देखते हैं, वॉच में देख लेते हैं, फ़ोन है आजकल तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ही ज़्यादा बच्चों को बिगाड़ने वाली चीज़। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि जो क्लॉक हैं और जो हमारा वॉचेस हैं वो कैसे टाइम मेजर कर लेती हैं। ठीक है, उनमें तो बस लिविंग थिंग तो वो होती नहीं है। सो द वर्किंग ऑफ ए क्लॉक इज रादर कॉम्प्लेक्स। मीन्स जो एक वर्कर है ना, ठीक है, वो रादर दैन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो एक वर्किंग होती है ना क्लॉक की वो रादर दैन कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, बट ऑल ऑफ देम यूज द सेम पैराडिक मोशन। बट जितनी भी क्लॉक होती है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, वो ना सेम इंटरवल ऑफ टाइम ही को ही मेजर कर लेती हैं। ठीक है, ये ना एक आप कह सकते क्वालिटी है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज सिंपल पेंडुलम। में जो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये पीरियोडिक मोशन जो होता है उसका हमें एक एग्जांपल दो, तो आप क्या बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम। कुछ बच्चे, पता है पिछले साल ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चे लिखा है, मैंने उनसे पूछा था एग्जाम में व्हाट इज़ पेंडुलम, उन्हें पता ही नहीं पेंडुलम। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ऐसा करें, ये वॉल क्लॉक है, ये जो आप देख रहे हैं ना इसको हम पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, गॉट इट। ये टेबल क्लॉक है, इसको आप टेबल पे रख सकते हैं। ये डिजिटल क्लॉक है। ठीक है, इसमें हमें डिजिटल वे में टाइम दिखने को मिलता है। ये ना वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ती। अब क्या है, अ सिंपल पेंडुलम। अब एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल है, ये स्ट्रेट लाइन है बस, और ये डिफरेंट पोजिशन ऑफ द बॉब ऑक्सीलेटरी। अब ये क्या होता है, ऑस्किलेटरी क्या होता है, तो अभी आगे बताती हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत 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 एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये जो आप देखेंगे पेंडुलम में, जो आपने देखा है ना, देखिए आपको दिखा देती हूँ, आपकी वॉच में दिखाते हैं। चलिए, ये पेंडुलम है, तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं बॉब। क्या कहते हैं, बॉब। आप इसको ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं इसको, बॉब। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम बॉब। देखिए जो बॉब है यहाँ है, मान लीजिए ये अभी ओ पे है। अब जब ये अब ऐसे ऐसे तो होगा, ये ऐसे तो हो जाएगा, हिलेगा मीन्स। ठीक है, तो जब ये बॉब इधर गया, ए से ओ पे आया, ओ से बी पे गया, फिर ये ओ पे आया, फिर ये ए पे गया, ए से आया ओ पे गया। ठीक है, तो ये मीन्स इसकी ना साइकिल चलती रहती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आप देखते हैं क्या हमें दे रखा है।
तो अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल स्मॉल मेटेलिक बॉल, मीन्स जो एक सिंपल पेंडुलम होता है वो एक मेटेलिक बॉल कंसिस्ट करता है। मीन्स ये देखिए पेंडुलम है, एक इसकी ये बॉब हो गया, मीन्स ये मेटल की बॉल होगी, या फिर एक स्टोन का पीस होगा जो कि एक रिग्ड स्ट्रेंथ में एक थ्रेड में बंधा हुआ होगा। द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम, मैंने आपको बताया कि उसको बॉब कहते हैं, ठीक है। शोज द पेंडुलम रेस्ट इन इट्स पोजीशन, मीन्स अब हमें ये भी दिखा रखा है कि वो अपनी जो पोजीशन है ना उसको बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। When the bob of a pendulum is released after taking it slightly to one side, means जैसे ही एक बॉब इधर आया, ठीक है, ए पर आया, और जैसे वो रिलीज किया ना वो स्लाइटली दूसरी साइड पे चला जाएगा और वो उसी तरह से टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंगुलर पेंडुलम इज एग्जाम्पल ऑफ ए पीरियोडिक या फिर ऑस्किलेटरी मोशन। या तो ऑस्किलेटरी मोशन है, मीन्स कोई भी चीज़ अपना कैसे रिपीट करती है, तो ठीक है। ठीक है, सो द पेंडुलम, ठीक है, द पेंडुलम इज सेट टू हैव अ कंप्लीट, अच्छा ये कलर चेंज कर लेते हैं, तो ओके, तो द पेंडुलम इज सेट टू बी हैव अ ऑस्किलेशन, मीन जैसे ही वो इधर आया इधर आ गया, ठीक है। जैसे वो मान लीजिए पहले वो ए पे गया, उसके बाद वो ओ पे आया, उसके बाद वो कहाँ गया, उसके बाद वो आया यहाँ पर, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम एक ऑस्किलेशन उसने कर लिया हमारा कंप्लीट, ठीक है। गॉट इट, ठीक है। सो व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ओ, आप देखिए जब वो बॉब है अपनी जो मेन पोजीशन है उससे मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, मूव करना स्टार्ट करता है कहाँ पे, लेट अस लुक टू ए एंड बी, ठीक है, एंड बैक टू ओ, मीन्स पहले वो ये हमारा बॉब है, पहले वो और से इस तक गया, फिर ऐसे चला गया, ठीक है, फिर से उसको रिपीट करो इसको। तो द पेंडुलम ऑल्सो कम्प्लीट्स वन ऑस्किलेशन व्हेन इट्स, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि अब पेंडुलम ने अपनी एक ऑस्किलेशन कंप्लीट कर ली, व्हेन इट्स वो मूव्स टू वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक्स टू ए, द टाइम टेकन, ठीक है, बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। मीन्स अब उसने जितना टाइम अपने ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में लगाया ना उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं हम उसे, टाइम पीरियड। नाउ हमें एक एक्टिविटी 9.2 सेट अप अ सिंगल पेंडुलम एज शोन इन, अब हमें देखिए 9.4 में जो सिंगल पेंडुलम उसको हमें सेट करना है विद अ थ्रेड ऑफ ए स्ट्रिंग और लेंथ नियरली 1 मीटर, ठीक है। स्विच ऑफ एनी फैंस नियरली, अब हमें पंखा चलाना है, अभी नहीं मीन्स जब गर्मी आ जाएंगी तब। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू द रेस्ट एट इट्स मेन पोजिशन, ठीक है। मार्क द मेन पोजिशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो और ऑन द वॉल बिहाइंड इट, ठीक है। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी नीड टू स्टॉप वॉच। अब ये इतना सारा जो हमें दे रखा है इसमें क्या देखिए, अब आपको पेंडुलम बनाना है, आपने पेंडुलम बना लिया, आप अपने जो फैन कर दिए स्टार्ट, तो अब जो बॉब है ना उसको अपनी मेन पोजीशन से लेके जो रेस्ट पोजीशन है सबको आके वापस चले जाना है। तो मार्क द मेन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर, अब हमें ना मार्क करना है जो फ्लोर पे उसकी मेन पोजीशन, और ठीक है ब्लो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट, और इसके या तो उसके नीचे मार्क कर लीजिए या फिर जो उसके पीछे दीवार है आप उस पर भी मार्क कर सकते हैं। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी नीड टू अ स्टॉप वॉच। अब हमें स्टॉप वॉच भी चाहिए कि भाई वो अपनी एक ऑस्किलेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, तो कैसे मेजर करेंगे बताइए, एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करके या फिर स्टॉप वॉच। नाउ हाउएवर इफ स्टॉप वॉच इज़ नॉट अवेलेबल, मान लीजिए अब आप सबके पास स्टॉप वॉच नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। दूसरा है तो आप एक क्लॉक ले लीजिए या फिर एक रिस्ट वॉच यूज करी जा सकती है। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड, मीन्स अब आपको उसको बॉब को लेना है, उसे हल्का सा हिला दीजिए चाहे ए साइड में या बी साइड में, ठीक है, ठीक है। मेक श्योर द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज डॉट वाइल यू डिस्प्लेड, मीन्स आप ये देख लीजिएगा जब आप उसको ऐसे मतलब हिला रहे हैं तो वो अच्छे से टाइटली बंधा होकर नीचे गिर जाए। ना रिलीज द बॉब फ्रॉम डिस्प्लेड पोजीशन, ठीक है।
अब आप उसको छोड़ दीजिए और रिमेंबर दैट द बॉब इज़ नॉट पुश्ड व्हेन इट्स रिलीज। अब अभी देखिएगा कि बॉब को बार बार हिलाया नहीं जाए। जैसे मान लीजिए ये बॉब है, आप अपने से हल्का से हिलाया, बस छोड़ दीजिए, अब वो खुद अपना टाइम कर लेगा और अपनी जो टाइम है आप उसको उसकी मेन पोजीशन से लेके दोनों जब तक उसको ऑस्किलेशन पूरी करने में लगाया आप उसको कर लीजिए। सो इंस्टेड ऑफ द मेन पोजीशन यू मे नोटिस द टाइम ऑफ द वन एज एक्सट्रीम पोजिशंस। ठीक है, अब आप मेन पोजीशन की जगह ना आपको क्या करना है, आपको टाइम है यू मे नोटिस मीन्स आप चाहे तो आप मेन पोजीशन से ले लीजिए ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में आप कितना भी टाइम उसका मेजर कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू 20 ऑस्किलेशंस मीन्स अब आप देखिए कि जो पेंडुलम है उसे 20 ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगा। यू ऑल्सो नीड टू हैव दिस थिंग, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब हम अपनी जो ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व किया है अब हमें उसको करना है, इसे रफ कर देते हैं। नाउ इन टेबल 2 अब हमें जो ये टेबल है उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन को करना है रिकॉर्ड। ठीक है, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शॉन जस्ट अ सैम्पल। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है ना वो तो बस एक आप कह सकते हैं एक सैम्पल है, इस तरह से आपको करना है। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मतलब इससे आपकी डिफरेंट हो सकती है। आप इस एक्टिविटी को कुछ टाइम रिपीट करो और अपनी ऑब्जर्वेशन देखो और बाय डिवाइडिंग द टाइम मीन्स आप ना उसको डिवाइड कर दीजिए। मीन्स 20 में से 20 कर दीजिए। 20 ऑस्किलेशन लिए, कितना टाइम लिया 20। ठीक है, तो आपसे डिवाइड कर दिए 20 वन से 20 20 वन से 20 गेट द टाइम टेकन वन ऑस्किलेशन और आपको एक ऑस्किलेशन लेने में टाइम मिल जाएगा और द पीरियड ऑफ द टाइम या फिर आपको टाइम मिल जाएगा। स्पीड पता चलेगी कैसे निकालते हैं और आप पता चलेगा टाइम कैसे निकालते हैं। इट्स द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली सेम इन ऑल मीन्स जो आपने मेजर किया वो क्या अधिकतर में सेम ही था, इसमें चेंज आ रहा था। नोट दैट स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपको 2.1 सेकेंड है, ठीक है, और सेकंड बार में आया आपका 2.2, तो ये कुछ चीज़ अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, नाउ इट इज़ मोस्ट क्लॉक्स मीन्स अब जो आज का समय आ गया है हमारा, इसमें जो अधिकतर क्लॉक्स है ना सर्किट, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया और बहुत सारे सर्किट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, दिस क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्टिक्स क्लॉक्स। अब ये जो क्लॉक होती है ना इनको बोलते हैं हम क्वार्टिक्स क्लॉक्स। द टाइम मेजर्ड बाय अ क्वार्टिक्स क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट दैन अ क्लॉक अवेलेबल अर्लियर। जो ये क्वास्ट क्लॉक होती है ना, मैं आपको दिखा दूंगी जो लोगों को नहीं पता है अभी। ठीक है, उनसे ज़्यादा एक्यूरेट टाइम जैसे क्वास्ट क्लॉक में ना इतना एक्यूरेट टाइम मिलता है जो अब जैसे आज के समय में जो क्लॉक अवेलेबल है उनसे ज़्यादा एक्यूरेट टाइम हमारी ये जो क्वार्टर्स क्लॉक होती है देती थी, है जो पहले हमारे अवेलेबल होती थी। तो गाइस इस वीडियो को अब हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि देखिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और ये अभी इसमें हमें एक पार्ट और बनाएंगे हम। बट मैं आपको एक क्वास्ट क्लॉक और दिखा देती हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये होती है हमारी क्वास्ट क्लॉक। इनमें ज़्यादा एक्यूरेट टाइम मेजर हो जाता है। और अगर आपको और देखने तो आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये होती है हमारी क्वास्ट क्लॉक। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इधर ये एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला जो चैप्टर है हम इसको पूरा कवर कर लेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हमने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन करा है, तो फाइनली आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे और अच्छे नंबर भी लेके आएंगे और अपने पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा खुश करेंगे। ठीक है, आप ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहिए, मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, मेरे व्यूज़ को बढ़ाइए, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। थैंक फॉर वॉचिंग गाइज।